जासु कृपा निर्मल मति बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और यहाँ पर आचार्य बाबा का आश्रम है और इस पूरे क्षेत्र की जनता की यहाँ पर बहुत श्रद्धा है और प्रत्येक वर्ष वैद्य जी डॉक्टर साहब तेग बहादुर जी यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ये। और इस आयोजन में इस क्षेत्र की जितनी भी जनता है श्रद्धा के साथ यहाँ पर प्रतिभाग करती हैं और इसका जो विकास का कार्य है यहाँ पर, जब मैं शुरू में आया था तब यहाँ पर पूरा ज़मीन कच्ची थी और यहाँ पर कोई भी इस तरह का कार्य नहीं हुआ था जिससे लगे कि एक आश्रम का रूप है। डॉक्टर साहब ने इस पर, वैद्य जी ने, तेग बहादुर जी ने बहुत ही मेहनत किया और सभी जो भी संबंधित विभाग हैं उन विभागों से व्यक्तिगत संपर्क करके इस सार्वजनिक आश्रम को एक ऐसा रूप दे दिया है कि यहाँ पर लोग आराम से आकर के बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, गांव के विकास की कार्य योजना भी बना सकते हैं और यहाँ पर अब पेयजल की व्यवस्था हो गई है, प्रकाश की भी व्यवस्था हो गई है और ये संभवतः इस स्थान की जो महत्ता को स्वयं प्रदर्शित कर रहा है। ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है और मैं भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर प्रतिभाग करता हूँ। सर, जिस रास्ते से आता हूँ वो रास्ता बड़ा दुर्गम है और वो उसके लिए क्या प्रयास मैंने किया था उसको और इस क्षेत्र के पूर्व माननीय सांसद जी के भी संज्ञान में मैं लाया था, उन्होंने भी प्रयास किया था पर कुछ लोगों की उसमें व्यक्तिगत ज़मीन पड़ रही है तो इस वजह से उसका नफ्ती भी हुई थी, परंतु व्यक्तिगत ज़मीन पड़ने के कारण उस पर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अब वो आपसी समझौते के द्वारा या कुछ इसके द्वारा किया जा सकता है, उस भविष्य में फिर उसको देखा जाएगा। उन लोगों को, काश्तकारों को बुला करके उनसे बैठा करके या तो उनको कहीं और ज़मीन दिलाया जाए या इस तरह से जो भी संभव होगा तो एसडीएम साहब से बात करके ही कुछ हो सकता है। जय श्री राम। आज हम लोग ब्रह्मलीन संत श्री 1008 आचार्य बाबा जी के समाधि स्थल पर एकत्रित हुए हैं और पूर्वजों का मानना है, बताना है, जो हम लोगों ने पूर्वजों के मुख से सुना है। ये महाराज जी यहीं पर अपनी साधना करते थे और यहीं ब्रह्मलीन हो गए
जब उन्होंने समाधि लिया, एक ज्योति यहाँ जलती थी और जब ज्योति शांत हुई तब उनके प्राण ब्रह्मलीन थे। ऐसा ही पूर्वजों का मानना है। इसलिए हम लोग गत वर्षों की बात इस वर्ष भी यहाँ सत्संग, हवन और भंडारा इत्यादि का कार्यक्रम करते हैं ताकि उनकी कृपा हम सभी क्षेत्रवासियों पर सदा बनी रहे। इस योग पुरुष के बारे में ग्रामीण वासियों को कब पता चला? कुछ वर्ष पहले, लगभग 10-15 वर्ष पहले। बाबा ब्रह्मलीन कब हुए यहाँ? अब हजारों वर्ष पहले की बात है, तो उसमें अब हम लोग तो 40-45 वर्ष के हैं, तो हम लोग तो सुने सुनाए बता रहे हैं, देखे तो नहीं। एवं श्री हृदय सिंह ग्राम विकास अधिकारी, आप लोग इस वार्षिकोत्सव में उपस्थित रहे, पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। आप लोग के ऊपर श्री ठाकुर जी एवं श्री आचार्य बाबा जी की कृपा सदैव बनी रही। तो सभी लोग नहीं कर पाया जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में राम कथा सुन संकीर्तन करना है। श्री हनुमान चालीसा ध्वनि के साथ ताली बजाते हुए हनुमान चालीसा का